बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ यहाँ पे जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 है की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी उसको लेकर के भी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टीआरई 3.0 को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 में टाइप ब्रेकर का नियम जो है लागू किया गया है और टीआरई 3 भाषा अर्हता लागू किया गया है। साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें टीआरई 3.0 की भर्ती में आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर के भी यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए क्या कुछ अपडेट है और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात करें टीआरई 3 एग्जाम सेंटर सिटी यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है परीक्षा के केंद्र हैं उसको लेकर की बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी, वो भी ऑथेंटिक यहाँ पे मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे कि भाषा अर्हता को लेकर के और आपकी मेधा सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती में, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए अगर इस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपकी तैयारी भी बेकार हो जाएगी और आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी आपकी टीआरई 3.0। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि टीआरई 3 में भाषा अर्हता को लेकर के कि भाषा अर्हता लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो आपके 30 मार्क्स के हैं भाषा लैंग्वेज को लेकर के उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक नोटिस है और इस नोटिस में क्या बताया गया है कि मेधा सूची आपकी किस प्रकार से तैयार होगी। अब यहीं पे देखिए एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपके भाषा अर्हता जो यहाँ पे 30 नंबर के लिए जो 30 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 9 नंबर जो है क्वालिफाइंग चाहिए। अब यहाँ देखिए शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण। अब देखिए यहाँ पे मेधा सूची किस प्रकार से तैयार किया जाएगा वो चीज़ समझिएगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि भाग 2 और भाग 3 में क्या मतलब है। देखिए पहले भाग में आपका 30 नंबर का जो भाषा अर्हता है, फिर दूसरे भाग में आपका 40 है, फिर तीसरे भाग में आपका जो है 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि साफ साफ एक चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो आपका भाषा अर्हता है वो चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आगे भी और भी अपडेट है उसको देख लीजिए। आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय जो आपका यहाँ पे चयनित विषय होगा, जैसे हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो रेशियो रखा गया है वो इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चयनित विषय यानी कि थर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है विषय भाग का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। और देखिए भाषा अर्हता भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे आप इतना समझ नहीं पाए होंगे कि यहाँ पे चीज़ें कही क्या जा रही हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या कही जा रही हैं उसको हम आपको समझा देते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए क्या करें। देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, मान लीजिए आपने भी 80 नंबर पाया और हमने भी 80 नंबर पाया। ठीक है, मान लीजिए आपका भी नंबर 80 नंबर है और मेरा है, दोनों लोगों का समान है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। देखिए अगर सब्जेक्ट में आपके नंबर और हमारे नंबर मान लीजिए समान हैं, उसके बाद से आपका जो भाषा अर्हता है, ठीक है, जो भाषा अर्हता है तब उस पर जो है उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। यानी कि भाषा विषय यहाँ पे भाषा अर्हता जो होगा उसके अंकों के आधार पे होगा। मान लीजिए 30 नंबर का आपका भाषा अर्हता है जिसमें 9 नंबर पासिंग है। ठीक है, अगर 9 नंबर मान लीजिए आपका 9 नंबर है, मेरा 10 नंबर आ गया, तो यहाँ पे चयन जिसका ज़्यादा रहेगा भाषा अर्हता में उसका चयन हो पाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में मान लीजिए 80 यहाँ पे आपका भी है, 80 मेरा भी है, समान नंबर है, तो यहाँ पे भाषा अर्हता को लागू किया जाएगा। अगर यहाँ पे भाषा अर्हता में अगर मान लीजिए आपका भी 9 नंबर है और मेरा भी 9 नंबर है, दोनों का नंबर जो है दोनों लोगों का नंबर बराबर है, तो उसके आधार पे कैसे चयन होगा यहाँ पे देखिए वो चीज़ बताया गया है। विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा और भाषा अर्हता विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, जैसे हमने भी आपको बताया कि भाषा में भी मान लीजिए आपके 9 नंबर हैं, मेरा भी 9 नंबर है, अगर ये भी समान है, इसमें भी नंबर जो है समान है, तो उसमें क्या होगा फिर उम्र में होगा। यानी कि इसमें फिर क्या होगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। चीज़ें तीन तरह की चीज़ें बात कहेंगे। एक तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट में नंबर बराबर है, उसके बाद यहाँ पर बराबर हुआ, फिर आपके लैंग्वेज में बराबर है, मान लीजिए यहाँ पर भी बराबर है, उसके बाद से अगर यहाँ पर बराबर है फिर डेट ऑफ बर्थ भी मान लीजिए समान है आपका और मेरा भी इसके आधार पर। उसके बाद जब वर्णमाला के अक्षरों के नाम के अनुसार जो है यहाँ पे फिर चयन प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते हैं। आशा करती ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि भाषा अर्हता कब काम आएगी आपकी, ठीक है। बाकी आपकी जो भाषा अर्हता है वो 30 का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग के लिए 9 नंबर चाहिए, ठीक। तो भाषा अर्हता यहाँ पर काम आएगी जब आपका टाई ब्रेकर होगा, ठीक है, टाई ब्रेकर होगा, उस समय ये चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो भाषा अर्हता क्लियर हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया टाई ब्रेकर, ठीक है, टाई ब्रेकर। ये दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करिए कि क्या दिक्कत आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि भाषा अर्हता कब लागू किया जाएगा। तो भाषा अर्हता तभी लागू किया जाएगा जब मामला फंसेगा टाई ब्रेकर में, ठीक है, टाई ब्रेकर में जब मामला फंसेगा तब जाकर के यहाँ पे भाषा अर्हता के नंबर को आपका जो है यहाँ पे फायदा मिले। और एक चीज़ यहाँ पर और भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है नोट में, देखिए आप, औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है TRE 3.0 की भर्ती में नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि TRE 4.0 की भर्ती। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई, आपकी भाषा अर्हता क्लियर हो गया, फिर आपका जो है टाई ब्रेकर वाला क्लियर हो गया, उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा आपका, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरक परीक्षा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लेटर जारी किया गया 5/6/2024 को। और इसमें बताया गया है कि आपकी जो भर्ती हुई थी TRE 2.0 की, उसको लेकर के यहाँ पे लेटर जारी किया गया है कि यहाँ पे देखिए अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, ठीक है। ये लगातार आप देख रहे हैं कि एक दिन जो है यहाँ पे देखिए 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे बाहर किए गए हैं। और ये मामला क्या है, सीटेट को लेकर के, सीटेट के नंबर को लेकर के यहाँ पे जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जो है यहाँ पे देखिए 86 अंक है, फिर 86 अंक है, फिर 84 है, फिर 88 है, 89 है, 85, 83, 82, फिर 87, ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। तो देखिए अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं अदर स्टेट वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। बार बार ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपके 90 नंबर होने चाहिए। अगर आपके 90 नंबर हैं सीटेट में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तभी आप यहाँ पे पेपर मतलब कि परीक्षा दीजिए TRE 3.0 की भर्ती का यहाँ पे सम्मिलित आप हों। अन्यथा इसी प्रकार से आपको भी लेटर के माध्यम से सूचना मिलेगी। यहाँ पे देखिए 60 शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वे सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरी नहीं करते, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यकता अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बताई गई थी। और ये सब जो मामला आप देख रहे हैं ये अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही। तो ऐसी नौबत न है कि आपको इस प्रकार से लेटर आए। तो जो भी कैंडिडेट का फ्रेश होगा सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी, वही परीक्षा में अगर हम यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें, आप लोगों ने देखा जो आपकी भर्तियाँ कराई गई थी, चाहे TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2.0 की भर्ती हो, दोनों भर्तियां में आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया गया। यानी कि अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, फिर 6 to 8 के लिए, फिर 9 to 10 के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, फिर 11 to 12 के लिए, मान लीजिए आप चारों वर्गों में आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपका जो है 1 से 2 वर्गों में जो है 1 या 2 वर्गों में मान लीजिए आपका सिलेक्शन PRT में हो गया, आपका सिलेक्शन 6 to 8 में हो गया, तो कहीं ना कहीं आप तो नौकरी एक ही जगह करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपको जो है रिजल्ट सभी पे दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, इस वाली सीट तो आपकी रहेगी, फिर यहाँ पर भी आपका नाम आ जाता है। तो ये आपकी जो सीट है, ऐसा नहीं है कि इस वाली सीट पे किसी अन्य को जो है रिजल्ट मतलब कि किसी और कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाए। आपका है तो आपका ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, और आप यहाँ पे चयनित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे को मौका नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने की बात कही जाती है, और ये चीज़ें होनी चाहिए। अन्यथा जो है जो कैंडिडेट यहाँ पे 1 या 2 नंबर से अगर रुकते हैं किसी कारणवश, तो उनका सिलेक्शन कम से कम हो जाए, ऐसी नौबत न आए।
टीआरई 3 एग्जाम सेंटर को लेकर करके बात करें तो 6 तारीख यानी कि 6 जून तक जो है सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि सेंटर किस ज़िले में जो है कितने कैंडिडेट सम्मिलित होने वाले हैं। आप लोगों ने देखा था पहले जब भर्ती मतलब कराई गई थी टीआरई आपकी जो 3.0 का जो पेपर लीक हुआ था उस टाइम पे जो है पटना में 415 केंद्र जो है वो बनाए गए थे। तो इसी प्रकार से जो है कल जो है आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके किस ज़िले में कितने ज़िले मतलब कि किस ज़िले में कितने कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अगर आपकी परीक्षा 27 से 30 के बीच में कराई जाती है तो इसमें थोड़ी संभावनाएं बन रही हैं कि परीक्षा तिथियों में थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, लेकिन क्या कुछ होगा वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर डोमिसाइल नीति की लागू की अगर बात करें, अगर यहाँ पे डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता है तो टीआरई 4.0 की भर्ती में तो इसी प्रकार से लेटर जारी किया जाएगा और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनसे भी डोमिसाइल मांगा गया है। प्रमाण पत्र जांच चल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट फर्जी तरीके से जो है डोमिसाइल बनवा करके जो है वहाँ पे नौकरी कर रहे